हाय गाइस, क्या आप जानते हैं कि अगर आप प्रतिदिन केवल 10 से 15 मिनट तक कुछ स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो उससे आपके शरीर पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब आप जिम में जाते हैं तो दूसरे प्रकार के व्यायाम करते हैं या फिर आप निष्क्रिय रहते हैं और व्यायाम नहीं करते तो वो पूरा दिन बैठकर सिर्फ काम करते हैं, तो उन स्थितियों में आपके मसल फाइबर जो है सो स्टिफ होने लगती है, उनकी इलास्टिसिटी कम होने लगती है। एक मसल फाइबर जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से आपका रेंज ऑफ मोशन यानी कि कोई भी पॉइंट आपका जितना मूव कर सकता है वो कम होना शुरू हो जाता है और आपको आपके शरीर में जकड़न अनुभव होने लगती है। और जब ये स्थिति और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है तो ये स्टिफनेस आपकी पूरी बूस्टर को ख़राब करना शुरू कर देती है। यानी कि जब मांसपेशियां जकड़ जाती है, मांसपेशियां बहुत टाइट हो जाती है तो आपके कंधे को आगे झुका सकती है, आपकी गर्दन को आगे झुका सकते हैं, आपके अलाइनमेंट को शरीर में ख़राब कर सकती है, जिसकी वजह से जब आपका शरीर गलत स्थिति में निरंतर बना हुआ रहता है, जो झुका हुआ रहता है, तो आपके अंगों में दर्द होना शुरू हो जाता है और आप निरंतर एक कष्ट में रहते हैं। साथ ही साथ अपने शरीर की ऊर्जा क्षमता को खोते चले जाते हैं। साथ ही साथ ये भी आप समझ लें कि जब आप स्टिफनेस की ओर अधिक बढ़ जाती है तो आपकी रक्त वाहिकाओं, ब्लड प्रेशर को भी प्रभावित करने लगती हैं। उनके ऊपर एक दबाव आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। इन सब कारणों के चलते आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे भी प्रभाव पड़ता है, आपके ऊर्जा स्तर पे भी प्रभाव पड़ता है और आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति जिम जाकर अभ्यास करते हैं या किसी प्रकार के दूसरे स्पोर्ट में लगे रहते हैं, अगर वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसके कारण उनका शरीर अपनी क्षमता को खोने लगता है और उनको इंजरिंग के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपका मसल्स भी रिकवरी को ठीक तरीके से नहीं होता है। तो आज हम जो अभ्यास बताने जा रहे हैं उन अभ्यासों की हर उम्र के लोगों को आसानी से कर सकते हैं। जिम में जाने वाले व्यक्ति इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को अवश्य करें। इन बातों को ध्यान रखें किस प्रकार से क्या क्या अभ्यास करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस विषय को समझाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है कि जो पहला अभ्यास है उसके लिए दोनों पैरों को नज़दीक लाएंगे, अपने पैरों को सीधा रखें, साथ ही साथ सांस को भरते हुए शरीर को सबसे पहले शरीर को ऊपर की तरफ खींचे। यहीं से हमको शुरू करना है। और तो सांस को जैसे ही अंदर भरेंगे वैसे ही अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और फिंगर को लॉक कर लें और अपने हथेलियों को उलट लेंगे और जितना हो सके उतना हाथों को ऊपर की तरफ खींचे। थोड़ी देर तक इसी प्रकार रहें। कुछ देर बाद आपको सहज लगेगा। उसके बाद अपने हथेलियों को उलट कर सर के ऊपर रख ले और 3 बार इसी प्रकार से आप ये अभ्यास करें। उसके बाद अपने एड़ी को उठाकर पंजों के ऊपर आकर भी ये अभ्यास कर लेंगे। इसी तरीके से शरीर को स्ट्रेच करें। इतना करने के बाद आप सामान्य स्थिति में आ जाए और यहाँ से आपको अपने दाएं हाथ को ऊपर से इस तरीके से ले जाना है और जो आपका बायां हाथ है यहाँ से अपनी कमर एक तरीके से पकड़ लेंगे और सामने देखते हुए इस तरीके से आप जाएंगे। ऐसे आप अपने हाथ को पूरा खींच कर रखेंगे। जब आप स्थिति में आएंगे तो पूरा आपके शरीर के ऊपर साइड में पूरा एक खिंचाव आएगा। जो हाथ आपका ऊपर रहेगा उस तरफ पूरा आपको खिंचाव अनुभव होगा। आपको इसी स्थिति में 4 से 5 सेकंड तक रुकना है। फिर आप वापस सामान्य स्थिति में आएंगे और फिर आप दूसरे हाथों से भी इसी तरह कर ले और 4 से 5 सेकंड तक रुके, फिर वापस आए। ये आपका अभ्यास हुआ। इसके आगे अभ्यास है बहुत ही ज़्यादा सुंदर अभ्यास है। अपने पैरों के बीच में अंतर ले और अपने दोनों पैरों के बाहर की तरफ ले जाओ और अपने दाहिने पैर को आगे की तरफ बढ़ाए और उसी टाइप से अपने शरीर को घुमाए और इसी के साथ और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों के ऊपर की तरफ ले जाए और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर ले आए और अपने हथेलियों को पैरों के पास रखने का प्रयास करें। कई लोगों को शुरुआत में कठिन होगा, वो अपने फिंगर को भी अपने मैट से सटा सकते हैं। वो कमर को सीधा रखने का प्रयास करें। यहाँ पे अपना कमर पे एक खिंचाव आएगा और जो आपके पैर के पीछे का भाग है उसमें भी खिंचाव आपको पूरा अच्छा अभ्यास होगा। तो इसी अभ्यास को आपको दोनों पैरों के से दोहराना है और कुछ सेकंड रुकना है। इसके बाद
अगला अभ्यास, आप अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ ले जाएं। फिर अपने घुटने को मोड़ना है। इसके साथ जो अभ्यास है वो अपने हाथों को आगे की तरफ रखें और हाथों को घुटने से सटाएं और हाथों को सीधा और टाइट रखें। ये स्ट्रेचिंग का सरल अभ्यास है, यानी कि आसन स्ट्रेच है। अगर इनको और इम्प्रूव करता है तो इस हाथ को इसी हद से हटाकर फिर आप इसी तरह से दूसरे पैर को मोड़कर उस दूसरे हाथों को इसी तरफ से रख के इसी स्थिति को करें और 4 से 5 सेकंड तक रखें। ये पूरा आपके शरीर का स्ट्रेच होगा। इससे आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और आपका एल्बो को भी फ्लेक्सिबल भी होगा। ये अभ्यास करने से आपका फायदे मिलने वाले हैं। इसी टाइप से आप अपने दोनों पैरों और हाथों को इसी टाइप से दोहराएं। इतना अभ्यास कर लेने के बाद अपने हाथों को मैट पे रखें और पैर को पीछे ले जाएं और पर्वत स्थान की स्थिति में आप सहजता से आ जाएंगे। पर्वत स्थानों की स्थिति में 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो कई लोग इस तरह के अभ्यास करते हैं, यानी कि ना कंधे के ऊपर भी कोई स्ट्रेच नहीं है और ना उनकी एड़ियों के ऊपर भी उठी रहती है, जिसके टांगों का ऊपर खिंचाव आता है। एड़ी कंधे के ऊपर और ना ही बैक के ऊपर अभ्यास बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपको अपने पैर को सटा लेना है और अपने कंधों को नीचे की तरफ लेकर जाना है। ये आपका पर्वत आसन अभ्यास होगा। अब इसके बाद आप सीधे खड़े हो जाएं और अपने गर्दन को एक तरफ धीरे धीरे झुकाएं और कुछ सेकंड के लिए स्थिर हो जाए। इसके बाद दूसरी तरफ भी गर्दन को झुकाएं। ये दोनों तरफ से 5-10 बार इसी अभ्यास को दोहराएं। ये अभ्यास गर्दन के लिए है और ये गर्दन को स्ट्रेच करता है। इसके बाद आप नॉर्मल हो जाए, फिर सीधे खड़े हो जाए और एक हाथ को मोड़े ताकि हाथ अपने सिर के पीछे आ जाए और दूसरे हाथ से अपनी केहनी को पीछे की ओर खींचे और केहनी को पकड़े और धीरे धीरे और कुछ सेकंड तक इसी स्थिति में रहे। फिर दूसरे हाथों को भी इसी तरह से दोहराएं और ये भी अभ्यास आप 5 से 10 बार दोहराएं। ये स्ट्रेच आपके गर्दन के लिए है। अब आगे आप मैट पर लेट जाएं और अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएं और अपने पैरों को सीधा रखें और 30 सेकंड तक होल्ड करें। फिर अपने पैर को मोड़ें और अपने पैर को जितना हो सके पीछे की ओर खींचे। जितना आपसे हो सके उतना अपने ओर खींचे। ये स्ट्रेच आपके पूरे थाई, पैर एंड कमर को स्ट्रेच करता है। अभ्यास को आप दोनों पैरों से दोहराएं। अब आगे फिर आप पर्वत स्थान की स्थिति में आ जाए और अपने हाथों को मैट पे सटा लें और अपने गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं और अपने हाथों पे जोड़ दें और सांस को छोड़ते हुए आप पुशअप करें और पीछे से आगे और आगे के पीछे और जाए। इस अभ्यास को आप स्लो करें। करने के बाद खड़े हो जाए और अपने पैरों पर खड़े हो जाए और अपने दोनों हाथों को नीचे पैरों की उंगलियों को छुए और अब जितना हो सके उतना नीचे की ओर झुके। ये अभ्यास आपका पूर्ण अभ्यास हुआ। इसके बाद आप अपने घुटने के ऊपर बैठ जाए और अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाए और फिर दाहिने हाथ से पकड़े। ये स्ट्रेच पीठ के लिए हुआ। अब आप एक पैर पे खड़े हो जाए और दूसरे पैर को पीछे की ओर मोड़े और टखने को पकड़ें और धीरे धीरे अपने पैरों को अपनी पीठ की ओर खींचे जब तक आपको जांघ के सामने खिंचाव न महसूस हो। प्रत्येक तरफ से 20 से 30 सेकंड के लिए रुके। अब आगे इसके बाद अपने हाथों को पीठ के पीछे पकड़े और उंगलियों को एक दूसरे से जोड़िए। धीरे धीरे अपने छाती को आगे की ओर फैलाओ और अपने केहनी को सीधा रखें। इस अभ्यास को 15 से 20 मिनट तक करें। यह सीना के अकड़न को कम करने में और सांस लेने में सुधार करने में मदद करता है। अब आगे खड़े होकर अपने दाहिने ओर को एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं और अपने सामने वाले पैर को सीधा रखते हुए धीरे धीरे पीछे वाले घुटने को मोड़े। अपने नितंबों को पीछे की ओर जाए और अपने वजन को अपने पिछले ओर डालें। इस स्थिति में 30 सेकंड तक रखें। फिर धीरे धीरे वापस आ जाए और दूसरे पैर को फिर इसी टाइप से दोहराएं। अब इस वीडियो में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते रहें और मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।